एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज इस टिप्स की वीडियो में बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा। आज की पहली टिप्स की वीडियो फ्रेंड इस तरह से गाजर छीलने के लिए। अक्सर हमारी गाजर ये कड़ी रहती है तो इसे हमें छील कर ही यूज करना चाहिए। अगर हम चाकू से इस तरह से इसे छीलते हैं तो इसमें बहुत सारे इस तरह से छिलके इसके निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इसको हमें छीलने के लिए। तो आज इसके लिए मैं फ्रेंड बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई। मिनटों में बहुत सारी गाजर को छील के तैयार कर सकते हैं, वो भी एक बोतल की हेल्प से। एक बोतल की हेल्प से हम मिनटों में बहुत सारी गाजर को छील लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें सबसे पहले इस तरह से एक बोतल लेना है और बोतल को इस तरह से हमें आधे भाग में से कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक बोतल को इस तरह से कट कर लिया है। ये भाग यहाँ से इसे भी मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पे ऊपर वाला हमें बोतल का इस तरह से लेना है और इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे लेना है इस तरह से गाजर और इस तरह से हमें लेना है कटे हुए ये बोतल को और इस तरह से हमें पकड़ करके हाथ से इस तरह से हमें गाजर को छील लेना है। बहुत ही आसानी से गाजर को इस तरह से छील सकते हैं। बिल्कुल घंटों का काम आप लोग मिनटों में कर सकते हैं। एक भी गाजर आपका ये वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। आसानी से बहुत सारी गाजर को आप लोग छील सकते हैं। तो ये देखिए, आप लोग लाइव देख सकते हैं। तो चलिए एक गाजर इसी बोतल से मैं आप लोग को छील करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमें बोतल को पकड़ना है हाथ से और इस तरह से हमें गाजर लेना है और गाजर लेने के बाद इस तरह से हमें देखिए बहुत ही आसानी से हमारी गाजर ये छील के तैयार हो जाती है। देखिए फ्रेंड, मेरी सारी गाजर ये छील के तैयार हो गई है। यहाँ पे फ्रेंड एक बोतल की हेल्प से आप लोग मिनटों में बहुत सारी गाजर को छील के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सारे गाजर को छील लेते हैं। इस तरह से हमें गाजर लेना है, फटाफट इस तरह से हमें छील लेना है। हमारी ये भी गाजर छील के तैयार हो गई हो। फ्रेंड, यहाँ यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस टिप्स की मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से मटर छीलने के लिए। मटर छीलना हर किसी को बहुत ही झंझट लगता है क्योंकि खाना तो हर किसी को पसंद होता है, पर इसे छीलने की बारी आती है तो सब इससे परेशान हो जाते हैं मटर छीलने के लिए। तो आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड, जिससे आप लोग मिनटों में बहुत सारी मटर को छील करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। मटर छीलना बहुत ही प्रॉब्लम लगता है तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। तो क्या कभी आप लोगों ने एक चिमटे की हेल्प से मटर को छील करके देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड, यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक चिमटे की हेल्प से हम मटर को कैसे छील करके तैयार करते हैं। फ्रेंड, जितनी मटर आप लोग को छीलना है इस तरह से एक कपड़े में इस तरह से मटर को रख लेना है। तो अभी हमें थोड़ी ही मटर की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं थोड़ी ही मटर को छील रही हूँ। तो इस तरह से कपड़े में मटर को हमें रख लेना है। उसके बाद इस तरह से कपड़े से इसे ढक देना है। तो इस तरह से हमें कपड़े में अच्छे से इसे कवर कर देना है। अब यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से चिमटा और मटर के ऊपर से इस तरह से हमें सारे मटर के ऊपर इस तरह से थपथपाते हुए हमें करना है। इससे क्या होगा, जितने भी हमारी मटर हैं सारे मटर के छिलके टूट जाएंगे और हमें छीलने में आसानी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी सारी मटर ये अच्छी तरह से टूट गई है। चलिए इसे हम खोल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आसानी से आप लोग मटर को इस तरह से छील सकते हैं। ये देखिए जितनी भी हमारी मटर हैं सारी मटर इस तरह से टूट गई है। तो यहाँ पे हमें इसे छीलने के लिए हमारे नाखून भी नहीं दर्द करेंगे और फटाफट हमारी मटर ये छील के तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड आप लोग एक चिमटे की हेल्प से बहुत सारी मटर को इस तरह से छील सकते हैं। चलिए हम फटाफट सारी मटर को छील लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मटर छीलने का यह बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सारी मटर को इस तरह से छील लिया है। तो एक चिमटे की हेल्प से आप लोग मिनटों में बहुत सारी मटर को छील सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से गर्म तेल को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने गर्म तेल में इस तरह से मेडिसिन को डाल के देखा है? अब बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड, यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस तरह से गर्म तेल में मेडिसिन को डाल के देखा है?
या बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। मेडिसिन को हमें इसमें अच्छे से तेल के साथ इसको मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 से 2 मेडिसिन इस तरह से इसमें डाल दिया है गर्म तेल। यहाँ पे अच्छे से मेडिसिन मेल्ट हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, नीचे उतार लेते हैं। मेडिसिन अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमें लेना है एक इस तरह से पुराना मिट्टी के दिया में हमें इस तरह से मेडिसिन वाले तेल को इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बनके ये तैयार हो गया है। यहाँ पे लेना है इस तरह से एक रुई की बत्ती। तो यहाँ पे आप लोग लॉन्ग गोल में कोई भी रुई की बत्ती ले सकते हैं। अब इस तरह से मेडिसिन वाले तेल के अंदर हमें इसे ऐड कर देना है, जलाना है। तो किस चीज में इसे हम यूज करने वाले हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम एक माचिस और इस तरह से हम बत्ती को जला देंगे। रुई की बत्ती को इस तरह से जला दिया है। और फ्रेंड, जिस जगह पे आपके घर में कोने कोने में अगर मच्छर हैं तो इस तरह से आपको इस दिया को दिखा देना है। इससे क्या होंगे, जो भी मच्छर होंगे वो बिल्कुल एकदम से बाहर भाग जाएंगे। और ज़्यादा देर वहाँ पे इस तरह से इस दिया को रख देंगे तो मच्छर मर भी जाएंगे। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से इंस्पायर मेडिसिन से आप लोग अपने घर के मच्छर को भगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मच्छर से परेशान हैं तो इंस्पायर मेडिसिन से इस सॉल्यूशन को बना करके आप लोग अपने घर के मच्छर को भगा सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। या यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से बोर्ड को लेकर, क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से के ऊपर झंडू बाम लगा के देखा है? या बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे झंडू बाम हमारा इस स्विच बोर्ड पे क्या कमाल करेगा, चलिए हम वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा हमारा ये स्विच बोर्ड इस तरह से बिल्कुल गंदा हो जाता है। इसमें मक्खी मच्छर बहुत सारे बैठकर इसे गंदा कर देते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से झंडू बाम और इस तरह से लेना है काटन रुई। काटन रुई में हमें झंडू बाम को इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से स्विच बोर्ड पे हमें अच्छे से काटन रुई में झंडू बाम लगा करके इसे क्लीन कर देना है। तो इस तरह से अगर झंडू बाम लगा करके आप लोग स्विच बोर्ड को क्लीन करेंगे तो ये मच्छर जो बैठते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि मक्खी मच्छर बैठते हैं तो हमारे स्विच बोर्ड को लोग गंदा कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आप लोग झंडू बाम अगर स्विच बोर्ड पे लगा देंगे तो बिल्कुल भी मक्खी मच्छर इस पे नहीं बैठेंगे और आपका ये स्विच बोर्ड हमेशा हमेशा के लिए क्लीन रहेगा। तो इसी तरह से जितने भी स्विच बोर्ड दिए गए हैं आप लोग सारे स्विच बोर्ड के ऊपर इस तरह से झंडू बाम को लगा करके कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से आपका स्विच बोर्ड हमेशा हमेशा के लिए क्लीन रहेगा। जितनी भी गंदगी रहती है इस तरह से हमारे कार्टन में स्विच बोर्ड का ये आ जाता है। फ्रेंड, या यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी।